अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुना था मोहब्बत अंधी होती है, जिसमें महबूब के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, ना दौलत ना शोहरत, ना ही इनकी नज़र में दुनिया की किसी शय की कोई अहमियत होती है, बल्कि महबूब की एक नज़र ही दिलो दिमाग को मसरूर कर देने के लिए काफ़ी है। महबूब का साथ हो तो गरीब की कुटिया भी महल सी लगती है। महबूब की एक मुस्कुराहट पे सहरा में फूल खिल जाते हैं, बंजर ज़मीं पे चश्मे उबल आते हैं, क्योंकि मोहब्बत शबनम की बूंद है और खिलता गुलाब है। ऐसी बेलोस मोहब्बत के आगे कायनात झुक जाती है। बड़े से बड़े शहंशाह भी अपने घुटने टेक चुके हैं, अपना तख्त ताज सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं और रहती दुनिया तक अपना नाम लाजवाल कर लिया है कि जब भी मोहब्बत का नाम आता है, ना चाहते हुए भी लबों पे इनका जिक्र आ ही जाता है। जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, शीरीन फरहाद और रोमियो जूलियट, जिनके किस्से कहानियाँ मोहब्बत की दुनिया में बड़े मशहूर हैं। मोहब्बत में इनका हाल कुछ यूँ था कि इन्होंने सारी दुनिया से क़त्ए ताल्लुक़ कर लिया। एक को ज़ख्म लगता लेकिन दर्द दूसरा महसूस करता। सुना है मोहब्बत भरा दिल रखने वालों के मिजाज में नरमी, किरदार में सदाकत और ज़बान में शाइस्तगी होती है, और ये दिल के बादशाह होते हैं। वो ना कभी किसी का बुरा सोच सकते हैं, ना ही किसी के साथ बुरा कर सकते हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। इनकी नज़र में मोहब्बत दो जिस्मों का मिलाप नहीं होती, बल्कि इनकी मोहब्बत भी इबादत सी पाकीज़ा होती है, जो हर बुराई, हवस, लालच और फरेब से पाक होती है। लेकिन शायद आज के दौर में ये महज किताबी बातें हैं, जो बस ऐसे कहानियों में पढ़ने को मिलती हैं, जबकि आजकल की मोहब्बत को तो मोहब्बत कहना भी लफ्ज़ मोहब्बत की तौहीन है, क्योंकि आज की मोहब्बत में एहसास का दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं रहा, बल्कि दो जिस्मों के एक होने को मोहब्बत का नाम दे दिया गया है, जो जिस्म से शुरू होकर जिस्म तक पहुंचकर दम तोड़ देती है। और इस बेहयाई, धोखा, दगाबाजी के बाद जो होता है वो किसी दरिंदगी, जहालत से कम नहीं, जिसके निशान अक्सर नालियों में या कूड़ेदानों में देखने को मिलते हैं, या किसी दर्दनाक हिस्से की सूरत में सुनाई जाती हैं। जी नाजरीन, ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या रोज़नामा सहारा में शाया हुआ है कि कैसे एक बेटी गैर मुस्लिम आशिक के साथ मिलकर जन्म देने वाले अपने बाप का कत्ल कर देती है। ज़रूरी है ऐसे वाक़यात हर वालिदैन और हर औलाद सुने, ताकि वक्त रहते वालिदैन और औलाद का रिश्ता मजबूत किया जाए। माँ बाप खासकर अपनी नौउम्र बच्चियों पे चील की नज़र रखें, भले मोहब्बत हिरनी जैसी करें, लेकिन अपने बच्चों की हिफाजत शेरनी बन के करें, ताकि मुस्तक़बिल में हमें अपनी मोहब्बत पे पछताना ना पड़े। नौजवानों के लिए बस इतना कहेंगे, किसी को पा लेना ही मोहब्बत नहीं होती, बल्कि उसे खोकर भी उसकी खुशियों में खुश होने का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत में बदल की चाहत कमज़रफ़ी की अलामत है, क्योंकि मोहब्बत तो अपने वजूद को कुर्बान करके किसी को आबाद करना है। साथ ही जो मोहब्बत रब से जोड़ती है, यकीन जाने उसमें आपकी फलाह है। वहीं जो आपको अपने रब से दूर कर दे, उस मोहब्बत से आपके दोनों जहां बर्बाद हैं। नाज़रीन इकराम, थोड़ी देर पहले हमने जिस वाक़ये का जिक्र किया, दरअसल ये वाक़या रोज़नामा सहारा में शाया हो चुका है, और इंशाअल्लाह हम इसको आपके आगे एज इट इज़ पेश करेंगे। बरजमनगंज थाना हल्का के हिज़्बुद्दीन कत्ल केस का राज फाश जुमेरात को पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इस मामले का राज फाश किया तो वहां मौजूद अवाम सहाफ़ी सकते में आ गए। पुलिस का कहना है कि बेटी ने ही अपने आशिक के साथ मिलकर अपने बाप को मौत के घाट उतारा। वाज़ेह हो कि मुलजिमा शबीना खातून उम्र 24 साल बिनते हिज़्बुद्दीन मरहूम मौजा नैनसर, दूसरा मुलजिम 42 साल राजेंद्र चौधरी उर्फ मेघो वलद विश्वनाथ चौधरी टोला भरतपुर को आज सुबह 8 बजे के करीब बनगढ़िया चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है और फिर दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 1 दिसंबर को बनगढ़िया पेट्रोल पंप के पास वाक़िया पोनाला, जी हाँ, पोनाला से एक लाश बरामद हुई थी। बाद में इसकी शनाख्त हिज़्बुद्दीन के तौर पर की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हिज़्बुद्दीन को कत्ल करके ही नाले में फेंका गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी।
हिज़्ब उद्दीन की 7 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम शबीना खातून है। शबीना का इश्क राजेंद्र से चल रहा था। शबीना का इल्जाम है कि इसके बाप उन्हें आधे पौने दाम में कुछ जमीन फरोख्त कर चुके थे, बाकी जमीन भी फरोख्त करना चाहते थे। इसलिए सोते वक्त तकिए से मुंह गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। 26 नवंबर की शब राजेंद्र लाश को अपने कंधे पर लाद कर पोनाला में फेंक दिया। शबीना ने थाना में गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस कप्तान प्रदीप गुप्ता ने कहा कि पुलिस को पहले ही शिबा जाहिर हो गया था कि दाल में कुछ काला है। जांच में कत्ल के सबूत इकट्ठा हुए थे। मकबरों की इत्तला पर पुलिस ने शबीना और इसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस आला कत्ल और तकिया भी बरामद कर चुकी है। मुलजिमान को आज जेल भेज दिया गया है। मज़कूरा खुलासे के बाद इलाके के लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या कोई बेटी इस कदर जरी हो सकती है। अपने बाप को मौत के घाट उतारते वक्त इसे जर्रा बराबर भी ये ख्याल नहीं आई कि इसके बाप के जिम्मे इसके अलावा 6 और बेटियों की किफालत की भी जिम्मेदारी है। अब इन बेसहारा बच्चों का क्या होगा? वो किसके सहारे अपनी तालीम पूरी करेंगी? कौन इनकी शादी और दीगर जरूरियात को पूरा करेगा? शबीना ने पुलिस को बताया कि जमीन को लेकर इसके वालिद से इसकी कई बार लड़ाई झगड़ा हो चुका था। रास्ते से हटाने के लिए इसने ये इंतहाई खतरनाक और घिनौना कारनामा अंजाम दिया। नाज़रीन इकराम, अब चलते हैं दूसरी खबर की जानिब और यह खबर लव जिहाद के मुद्दे से जुड़ी है, जिसका वावेला मचाते हुए आज मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ एक तरह से मैदान बना रखा है। नाज़रीन इकराम, ये दूसरा वाक़या रुक़ैया नामी उस लड़की का है जिसने गैर मुस्लिम के इश्क में पड़कर अपना मजहब तब्दील कर दिया, अपने माँ बाप, अपने घर सब कुछ छोड़ दिया और आज वो इबरत का मुकाम बन चुकी है और उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी है और उस कहावत की तरह हो चुका है कि धोबी का गधा न घर का न घाट का। आइए चलते हैं उस खबर की जानिब। लखनऊ के अमीनाबाद की रिहायशी रुक़ैया बानो ने 3 साल कबल यशवर्धन श्रीवास्तव से तब्दीली मजहब के बाद शादी रचाई, मगर अब यशवर्धन श्रीवास्तव ने मुस्कान बन चुकी इस खातून को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। रुक़ैया की हालत अब ना घर की रही और ना ही घाट की। इस पर अलमिया यह है कि अब दोनों ही कुंबा इससे दूरी इख्तियार कर रहे हैं। रुक़ैया के मुताबिक शादी के दिन ही इसके रिश्ते में दरार पैदा होना शुरू हो गई। बकौल इसके दरार की वजह ससुराल वालों का रवैया था। मुस्कान के मुताबिक इसके ससुराल वालों ने इसके साथ जो सलूक किया इसे इंसानी नहीं कहा जा सकता। रुक़ैया की सास इसे किचन के बर्तन और घर का सामान भी नहीं छूने देती थी और कहती थी कि तुम मुसलमान हो और तुम्हारे छूने से घर की चीजें अशद नापाक हो जाएंगी। दरअसल मुस्कान के हिंदू बन जाने पर इसके ससुराल वालों को यकीन नहीं है। वो कहते हैं ये मुसलमान ही है और ये कभी अपना मजहब तर्क नहीं कर सकी। हम श्रीवास्तव हैं, हमें अपने बेटे की शादी अपने मजहब और बरादरी में ही करनी चाहिए थी। मुस्कान बनने से कबल रुक़ैया लखनऊ के ही एक सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में जी हाँ नाज़रीन, PCSJ की कोचिंग देती थी। यशवर्धन वहीं कोचिंग सेंटर के मालिक की मार्फत वहां दाखिला लेने आया था और यहीं पर दोनों की पहली मुलाकात हुई। शादी करने की बात चली तो शर्त तब्दीली मजहब तक पहुंच गई। रुक़ैया ने कहा कि यशवर्धन ने शादी के लिए इस पर दबाव बनाया और एक दिन नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि इसने चाकू से अपने हाथ की रग काट ली और व्हाट्सएप पर मेरे पास तस्वीर भेजी। रुक़ैया के मुताबिक यशवर्धन ने धमकी दी कि अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। इसके बाद मैंने शादी कर ली और अपना मजहब तब्दील कर लिया। क्या मजहब तब्दील करने के लिए कोई दबाव बनाया गया? यहाँ पे ये सवाल जिन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा है उन्होंने यानी कि पूछा है रुक़ैया से और इस सवाल के जवाब में रुक़ैया ने कहा है कि मैंने यशवर्धन के कहने पर
मजहब तब्दील किया था। यशवर्धन का कहना था कि अगर तुम मजहब तब्दील कर लेती हो तो मेरे खानदान के साथ घुलने मिलने में आसानी रहेगी। मैंने भी सोचा कि जिंदगी तो ससुराल वालों के साथ ही गुजरनी है। मेरे खानदान के लोग तब्दीली मजहब से खुश नहीं थे और शादी करने के बाद मेरे पापा, भाई और बहनों ने मुझे बात करनी बंद कर दी थी। रुकैया का कहना ये भी है कि मैं लगातार अपनी वालिदा से बात करने की कोशिश करती रही। शादी के 6 महीने बाद मेरे वालिद को मेरे फैसले को कबूल करना पड़ा और इन्होंने तकरीब का इनेकाद किया। यशवर्धन श्रीवास्तव को मेरे खानदान ने वही दर्जा दिया जो एक दामाद को हासिल होता है। शादी के बाद रुकैया की जिंदगी अजरन बन गई। इसके बकौल सास कहती कि मैं किसी ऐसी लड़की को तो अपने बेटे की बहू बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुसलमान नहीं, यानी मुसलमान को अपनी बहू नहीं बना सकती। मुझे घर का सामान छूने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर भी गालियां दी जाती थी। मुझे सिर्फ अपने शौहर के साथ सोने की इजाजत थी, जिस पर मैं सोचती थी कि क्या मैं कोई इस्तेमाल की चीज हूँ। मैं मुसलमान से हिंदू तो बन चुकी हूँ, फिर भी मुझे घर में हो रही पूजा में शामिल नहीं होने दिया जाता। अगर मैं मंदिर में बैठ जाती तो मेरी सास मुझे वहां से ये कहकर उठा देती कि ये नापाक हो जाएगी। मुस्कान का कहना है कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरे मायके वाले मुझे हिंदू कहते हैं और लान तान करते हैं क्योंकि मैंने एक हिंदू से शादी की है। कोई मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता। मैंने किसी तरह अपनी माँ को राजी करके एक बरामदे में अपना बिस्तर लगाया है और घर वालों से कहा है कि मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मजबूत हो जाऊं, फिर अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगी। मुस्कान का कहना है कि जो मेरे साथ हुआ वो कानूनी जुर्म है। मेरे शौहर ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे वालिदैन कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और ससुराल वाले कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। मैं ये साबित करने की भी लड़ाई लड़ रही हूँ कि मैं क्या हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या इंसाफ का तराजू किसी का मजहब देखकर इंसाफ करता है। मुस्कान का सवाल यह भी है कि मेरे जैसा मामला अगर किसी हिंदू लड़की का होता तो क्या इस वक्त भी यही होता। इसका कहना यह भी है कि चूंकि मैं मुसलमान थी और मेरा शौहर हिंदू, इसलिए पुलिस ने मेरी शिकायत को संजीदगी से नहीं लिया। एडवा नामी तंजीम लखनऊ की रुकैया उर्फ मुस्कान की इंसाफ की जंग लड़ रही है। एडवा की मधु गर्ग कहती हैं, अगर मजहब में शादी करने वाले जोड़ों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है तो इस मामले में भी वही दिक्कतें हैं। हिंदू और मुस्लिम लड़कियां एकसार तौर पर मोहब्बत की शादियां करती हैं, मगर हुकूमत इसको लव जिहाद का नाम देकर एक फरीक की ही बात करती है। हमारे पास दोनों मजहब की मुतासरा खवातीन आती हैं। अभी देखना है लव जिहाद के नाम पे हंगामा मचाने वाले रुकैया को क्या इंसाफ दिला पाएंगे या नहीं।